वापस देवत्व की ओर प्रभुपाद कैसे वापस जाएं भगवत के पास। बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03p08 1956। जो कोई अपने शाश्वत घर में वापस जाना चाहता है और भगवान को वापस जाना चाहता है, वह निम्नलिखित मान्यता प्राप्त और आधिकारिक भक्ति गतिविधियों को अपना सकता है ताकि वह खुद को पालौकिक क्षेत्र भगवान के शाश्वत राज्य में प्रवेश करने के योग्य होने के लिए प्रशिक्षित कर सके। कोई भी भगवान के राज्य से 3 गुना दुखों के इस भौतिक संसार में नहीं लौटता है। भगवत गीता 18.55। भगवान के पास वापस जाने की प्रक्रिया इस प्रकार बताई गई है। भक्ति माँ अभिजंती जबान जा चा अहम तत्वता तातो मैम तत्वता जंत्वा विशते तर अनंतराम। अनुवाद केवल भक्तिमय गतिविधियों से ही कोई मुझे पूरी तरह और निर्णायक रूप से जान सकता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या हूँ। इस प्रकार मुझे वैज्ञानिक रूप से जानने और उस वैज्ञानिक ज्ञान के बाद कोई मेरे राज्य में प्रवेश कर सकता है। मुराद इस उत्साह की व्याख्या अनुभवजन्य दार्शनिकों द्वारा ब्रह्मा की पहचान में विलय के रूप में की जाती है, लेकिन यह स्पष्टीकरण अस्वीकार्य है क्योंकि इस प्रवेश द्वार के लिए अनुशंसित प्रक्रिया भक्ति या भक्ति सेवा है। ब्राह्मण में विलय के लिए अनुभवजन्य दार्शनिकों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को ज्ञान या अनुभवजन्य ज्ञान की संस्कृति कहा जाता है। इसलिए यह प्रवेश परमात्मा में विलय के लिए नहीं है। इस प्रवेश का अर्थ है व्यक्तिगत पहचान के साथ व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना, बिना किसी आध्यात्मिक आत्महत्या के, जिसे गरीब ज्ञान वाले लोगों द्वारा अपनाया और अनुशंसित किया गया हो। ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज्ञान की कमी है, वे हजारों वर्षों तक अटकलें लगाते रह सकते हैं, फिर भी वे भगवान के राज्य में प्रवेश करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान का राज्य कोई मिथक नहीं है, बल्कि यह भौतिक ब्रह्मांड की सीमा से बहुत दूर स्थित है। इसे केवल भक्ति सेवा की प्रक्रिया से ही जाना जा सकता है। कोई भी भौतिकवादी विचारक सांसारिक अटकलों से वैज्ञानिक रूप से भगवान के नाम, प्रसिद्धि, रूप और लीलाओं के सार को जानने की उम्मीद नहीं कर सकता है। भक्ति सेवा की प्रगति के साथ भक्त के लिए भगवान के दिव्य नाम आदि का सार प्रकट हो जाता है। ऐसी भक्ति सेवा के चरण होते हैं और हम प्रारंभिक प्रक्रियाओं के नीचे उस महान अचूक प्रक्रिया में प्राथमिक गतिविधियों के रूप में बताना चाहते हैं। विभिन्न आचार्यों अधिकारियों द्वारा निर्धारित मुख्य सिद्धांतों का विवरण कभी कभी भिन्न हो सकता है, लेकिन मुख्य सिद्धांत भिन्न नहीं होते हैं। ऐसी गतिविधियों के विवरण में कुछ अलग सूत्र या औपचारिकताएं दिखाई दे सकती हैं, लेकिन अर्चना नाम से पुकारी जाने वाली भक्ति पूजा के मुख्य सिद्धांत सभी जगह समान हैं। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा स्वीकार करने का सिद्धांत भक्ति सेवा के मामले में सबसे पहले हमेशा एक ही होता है। अध्यात्म विज्ञान के सर्वोच्च अधिकारी श्री रूप गोस्वामी ने इसके साथ 10 प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियों को व्यायाम के पहले चरण के रूप में सुझाया है। इन संहिताओं का पालन उस भक्त द्वारा किया जाना चाहिए जो स्वयं को भक्ति सेवा में संलग्न करना चाहता है। कोई व्यक्ति दिव्य सेवा के अर्थ को गलत नहीं समझ सकता है। भौतिक सेवा और दिव्य सेवा के बीच स्पष्ट अंतर है, हालांकि दोनों को आम आदमी द्वारा एक और समान माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवित इकाई संवैधानिक रूप से सेवा के लिए है। वह सदा परम भगवान का सेवक है, लेकिन जब वह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसकी सेवा का भौतिक प्रकृति द्वारा शोषण किया जाता है, क्योंकि जेल में कैदी की सेवा का जेल अधिकारियों द्वारा शोषण किया जाता है। जेल में सेवा न केवल शोषक है, बल्कि व्यक्ति विशेष के संविधान के अनुरूप नहीं है। उसी प्रकार भौतिक जगत की सेवा न केवल सेवक के लिए कष्टदायक है, बल्कि जीव के गठन के लिए भी अनुपयुक्त है। दिव्य सेवा उत्साहजनक, संतोषजनक और जीव के संविधान के लिए उपयुक्त है। स्वाद प्रकट शास्त्रों के अधिकारियों द्वारा अनुशंसित व्यवहारिक विधि द्वारा बनाया गया है और वे प्राथमिक शुरुआती के लिए इस प्रकार हैं। एक भक्ति कार्यों में माहिर आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। 2 श्री कृष्ण की पूजा करने की कला में स्वयं को दीक्षित करना और इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक विज्ञान के सभी विवरण और दर्शन सीखना। 3 किसी आध्यात्मिक गुरु को पूरी तरह से जानने के बाद उसे निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसे पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास के साथ आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करना होता है। 4 पिछले आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना जिन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान में पूर्णता प्राप्त की थी। 5 विज्ञान में प्रवेश करने के लिए ईमानदारी से जिज्ञासु बनना। आध्यात्मिक गुरु से औपचारिक दीक्षा लेने के बाद नवदीक्षित भक्त को आध्यात्मिक प्रगति के मामले में ईमानदारी से पूछताछ करनी चाहिए। 6 जो कुछ भी नवजात भक्त की इंद्रियों को भाता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में बाधक है, उसे तुरंत भगवान की सेवा के लिए छोड़ देना चाहिए। 7 संभव हो तो द्वारका, वृंदावन आदि किसी पवित्र स्थान में या गंगा जैसे पवित्र नदी के तट पर निवास करना या घर में देवताओं को स्थापित करना और वहीं रहना। 8 केवल उतना ही धन और पुरुषों की सहायता स्वीकार करना जितना कि यह भक्ति सेवा के औपचारिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से करने में मदद करेगा भगवान के व्यक्तित्व को साकार करने का स्रोत। 9 जहां तक हो आध्यात्मिक महत्व की सभी विशिष्ट तिथियों का पालन करना, जैसे जन्माष्टमी का दिन, श्री रामनवमी का दिन, एकादशी का दिन, डोल पूर्णिमा का दिन, नरसिंह चतुर्दशी का दिन और संतों के आगमन और गायब होने की तारीखें जारी रखा जाना है।